साथ संगत जी, मैं मैनेजर साहब जी के टाइम से जाता हूँ। अपने परिवार के साथ मस्ताना जी के टाइम से हम जुड़े हैं। सारी फैमिली, सारा गांव हमारा प्रेमी है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने डेरे आश्रम में कोई ऐसा गलत हुआ है जिससे साधु संत तो सारे चले गए, दिहाड़िए आ गए, राजनीतिक आदमी आ गए इसके अंदर। तो सारे आप रोटी खाते हो ऐसी बात नहीं है, ध्यान भी करते हो, भजन शिवन करते हो, कायर मत बनो। सच के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए आदमी को। तो एक बार की बात महाराज जी बताया करते। भाई एक फकीर था, तो वो किसी सांप को बोला था किसी को खाना नहीं है। तो वो ठीक है, जब इतने में फकीर बोला मैं यात्रा करके आता हूँ। तो वो हरिद्वार नहा नु के वापस आया तो उस सांप को गांव में गलियों में लेके बच्चे खेल रहे थे और उसको घायल कर रखा था। तो जब फकीर आया बोला तेरा ये हाल कैसे हो गया? बोले आपने ही तो बोला था किसी को खाना नहीं जी। तो बोला मैंने फुंकारा करने से मना नहीं करा था। तो फुंकारा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी खिलाफ आप कानून तोड़ो, कानून को हाथ में लो। कानून के दायरे में रहते हुए सच को सच बोलो और झूठ को झूठ बोलो। जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इतने सालों से, कोई 50 साल से जा रहा है, कोई 40 साल का प्रेमी है, कोई 30 साल का है, कोई मैनेजर साहब के टाइम का है, कोई मस्ताना जी का टाइम का है। तो आप सबको दिखाई तो सबको दे रहे हैं, पता भी सबको है। ये दीनता नहीं होती। कोई सोचे भी ये दीनता होती, दीनता नहीं होती है, एक कायरता है। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों कायरपन है। कायर आदमी जुल्म करेगा। अब ये सारी साध संगत पे जुल्म कर रहा है, सारी साध संगत की आवाज़ नहीं सुन रहा, प्रशासन की धौंस दिखा रहा है, प्रशासन को लेके गद्दी पे बैठे है। ये कौन से साधु संतों महात्माओं ने इसको गद्दी पे बिठाया है? महाराज जी ने परिवार को त्यागे 50 साल हो गया। अब ये परिवार इनको गद्दी बिठाने लगा। कल कहीं और गद्दी नशीन होएगा, वहीं ये परिवार जाके गद्दी पे बिठाएगा। परिवार कब से गद्दी बिठाने लगे? ये महाराज जी का जो लड़का है तो शराब पीता है, जाके पता कर लो आप। महाराज जी को गालियां देता है। अरे इसकी बहन है, जो बाबा जी की बहन है, जो आशीर्वाद दे रही है, ये तो मेरी माता जी को बोली गए मानने तो अणबरेंद्र है वकील साहब मिलनी कौन दिया। एक महीना माने कता दिन हो गया माथो मार दे, माने दर्शन ही कौन कर दिया। और वो बहन सचखंड में बैठ के निंदा कर रही थी, वीरेंद्र के खिलाफ थी। आज अचानक से क्या हो गया भाई? उसने आशीर्वाद दे दिया उसको। कहीं न कहीं दाल में कुछ न कुछ काला है। प्रशासन इसकी अगर सीबीआई जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारे आश्रम में हम नहीं चाहते राजनीति हो। ये राजनीतिक लोग, हाथ जोड़ के बेनती है सरकार से, भाई हमारे आश्रम में से राजनीति निकाल दे। जो साधु संत महात्मा चले गए हैं वो वापस आके यहाँ गुरु गुरु करे और सारी साथ संगत जाके यहाँ गुरु गुरु करे और सेवा और सिमरन करे। ये आश्रम आज इस दिन के लिए नहीं बनाया मैनेजर साहब। तो इसमें बंदूक के पसंद ही नहीं करते थे बाबा जी। बाबा जी के कितने खिलाफत रही मैनेजर साहब के टाइम। तब कोई प्रेमी बोले 4-5 बंदूकें ले आते हैं बाबा जी, तो बोले सतगुरु पे विश्वास नहीं क्या? जिसने प्रहलाद की संभाल करी है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो सबकी उस पर विश्वास नहीं है क्या? जो बंदूकें रखता है उसको सतगुरु पे विश्वास ही नहीं है। जो सिक्योरिटी रखता है, अगर विश्वास हो तो क्यों रखे? मशीनें लगा रखी हैं, क्यों विश्वास नहीं है जिंदा राम पे? प्रेम नहीं है अंदर। ज्ञान आया, राजनीति नाल राजनीति आई अंदर। ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान ध्यान संबंध ना, कितना ही ध्यान में बैठ ले, कितना ही ज्ञान छांट ले, जब तक प्रेम गुरु अंदर नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। प्रेम गुरु आएगा हस्ती मिटाने से। आप साथ संगत की जुतियां साफ करोगे तब आएगा। अभी ये तो मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सेवा करने के लिए जगह है। यहाँ जो जितनी जैसे जुतियां साफ करेगा उतनी ऊंची सेवा है वो। अब कोई भाई जाए जिसको मतलब ज्ञान तो है नहीं, वो कहेगा मैं तो धक्के नाल कहे मैं गुरु ग्रंथ साहब वाली गद्दी लूंगा। मैं तू गुरु ग्रंथ साहब क्यों पढ़ सकता है? तू लायक ही नहीं है पढ़ने के। जब तू लायक होएगा तेरे को वहां पर संगत अपने आप ही बिठा देगी। सारी संगत से धक्का कर रहे हैं बता। तो ये
तो यहाँ से पता लगता है भाई कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हाथ है। ऐसे अब अकेले आदमी की ताकत नहीं है कि ये 5-7 लाख संगत के इतना वो कर ले। क्यों अकेले आदमी, या तो ये पैसे खा खा के प्रशासन ले आया है यहाँ, या ये राजनीतिक आदमी के जरिए यहाँ प्रशासन आया है। मैंने एक फोटो देखी, उसमें जो अभी सीएम साहब आए थे तो उसके साथ वो आदमी सीएम साहब के साथ खड़े है और वही आदमी वीरेंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं दाल में काला है। अनेक पर्दे में कमाए, विकार खिल में प्रकट होए संसार, चाहे कोई कितने छुपके कर्म कर ले, जाहिर तो हो ही जाने हैं। ये संगत की आंसू आपकी राजनीति पार्टी को लेके बैठ जाएंगे, डबो देंगे। ये आप राजनीति आश्रम में ना करें। ये आश्रम कोई मामूली आश्रम नहीं है। यहाँ भजन सिमरन बहुत है, यहाँ मैनेजर साहब ने तपस्या बहुत करी है, यहाँ वकील साहब ने भजन बहुत करा है। अगर आप इस गद्दी के खिलाफ कुछ करना चाहेंगे राजनीति, तो इससे आपकी राजनीतिक कैरियर को खतरा है। तो आप इससे दूर रहें तो बढ़िया, अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है। साथ संतों को तो भजन करना, कहीं और कर लेगी साथ संगत तो भजन। आपने इनकी रानी मक्खी मारी है, तो भाई आपकी मर्जी है। संतो महात्मा तो दीनता नहीं छोड़ते हो। दीनता के हमें तो महाराज जी ने दीनता सिखाई है, सच बोलना सिखाया है। चाहे कोई उनका कत्ल ही कर दे, वो तो सभी से प्यार करते हैं। उनको तो हिंदू मुसलमान नजर नहीं आते। भाई कन्हैया को ड्यूटी गुरु गोविंद सिंह जी ने लगाई थी, भाई तू सिखों को पानी पिलाया कर। वो मुसलमानों को पानी पिला देता था और सिखों को पिला देता था। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास किसी ने शिकायत करी कि भाई कन्हैया, हम तो बड़ी मुश्किल से फटर करके मुसलमानों को मारते हैं, ये पानी पिला के उनको खड़ा कर देता है। उसको बुलाया गया, भाई तू पानी क्यों पिलाता है? बोले मेरे को कोई हिंदू मुसलमान नजर ही नहीं आता, मेरे को सबके अंदर तू ही दिखाई देता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बोले, हमारी तालीम को इसने समझा। तो सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे सब गट मेरा साइया, सुन्नी सहज ना कोई। तो सबके अंदर सतगुरु बैठा है। तो ऐसे ना करो। 2 रोटी खानी है, चटनी रोटी लस्सी खाओ, सतगुरु के गुण गाओ। क्या करना है बिल्डिंगों से? ये सब एक शैतान काल की शरारत है। ये तो ये लालच काल को हरिश्चंद्र ने जब सतयुग आया, कलयुग आया ना, तब काल बोला भी मेरे को जगह दे बैठने को। तो बोले, और वो बोला भी मैं तो नहीं देता जगह। नहीं, बोले थोड़ी सी जगह दे दो जी कहीं मेरे को बैठने के लिए, थोड़ी सी दे दो। बोला तो बोले चलो मेरे को सोने में ही दे दो। तो सोने में बैठ गया। तो वो जब ऋषि ने मुकुट लगाया तो सोने में काल बैठ गया था। तो फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। फिर वो किसी ऋषि मुनि के गले में सांप डाल रहे थे। फिर ये भी देख लो, काल ने सुंझे कंध पर मंचित बहुत आस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। भाई काल ये कंधे पे बैठा है, मंचित बहुत आस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। भाई ये काल के फांस है, इनको पता नहीं बेचारों को। भी काल ने सबको फंसाने के लिए जाल बिछाया है। तो इस जाल से, काल के जाल से आप सारे जितने हैं भाई बंधु राजनीतिक आदमी, आप बचो काल के फांस से, ठीक है? तो इससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? पर जाना है, पराया देश है, असमानस की जात है, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। पानी का बुलबुला देखते ही फूट जाता है। आदमी कितनी औकात है, क्या पता कब टाइम आ जाए, कब जाना पड़ जाए। करना तो सिमरन है। मनुष्य जन्म मिला सिमरन करने के लिए है। कि 184 जून सब आई, मानस को प्रबुद्धि बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आगे जाई दुख पाऊंदा। 84 लाख यूं भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिले। तो ये तुम क्या हो जाएगा? कल स्वाद लिए वो कहां चले गए? हो क्या जाएगा? बुद्ध ने बात सही छोड़ दी थी, उसने देख लिया था ये व्यर्थ है, मान बढ़ाई सब कुछ है। मान बढ़ाई ये रे पाप करे बगैर राज मिलता ही नहीं। तपो राजा राजा नरक। क्यों? कोई कोई अड़ांस करेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा। वाणी में लिखा है, जिसको कोई मारसी सो भी मारनहार, अंत लेकर छूटे की अनिवार्य। किस तरह जीव छूटेगा यहां से? अपना शरीर भी हाड़ मांस का पुतला है, आंखें हैं, कान है, और कुत्ते बिल्ले गायें भैंस इनके भी हाड़ मांस का पुतला है। ये भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। ये भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। इनमें हम में फर्क क्या है? कह मिली नरधे बना काज कुछ अपना, पचो मत जग में जानियो रहन का सपना। सपना आता सच दिखाई देता है, मौत आएगी पता लगेगा सपना ही है।
तो भाई संभल जो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। महाराज जी चुप कर गए। महाराज जी बोले भाई मूर्खों का टोला है, मूर्खों की चलेगी, मूर्खों का बहुमत है। तो ये मूर्खों का टोले ने महाराज जी को घेर लिया था, बढ़िया लाल बत्तियों की गाड़ियां लगाना, ये शौक साधु संतों के नहीं होते। बड़े बड़े कमरे, एयर कंडीशन कमरे, एसी में रहना। संतों महात्माओं ने तो, गुरु नानक साहब खेती करते रहे, रविदास जुतियां गांठते रहे, कबीर साहब बेजा गूंथते रहे, सब फकीरों ने हक लाल की कमाई करके गुजारा करे। आगे से ये फकीर जो आएंगे ना, अब ये आश्रम बनाना छोड़ देंगे, अब नहीं बनाएंगे, क्यों? ये तो बखेड़ा ही बखेड़ा है सारा। तो प्रकृति सब देख रही है, जैसा बीजा सो लुणे कर्मा संगड़ा खेत। अब ये कहते हैं भाई जगमाल वाली डेरा, तो जगमाल वाली डेरा कोई बिल्डिंगों का नाम जगमाल वाली डेरा नहीं है। जगमाल वाली डेरा साथ, यहाँ दोनों आंखों के ऊपर, बाबा में परवा मस्तान जी बोले सच्चा सौदा बेंतलियों का नाम सच्चा सौदा नहीं है। सच्चा सौदा दोनों आंखों के ऊपर यहाँ है, 10वें द्वार में। जो यहाँ जाएगा, यहाँ सतगुरु से मिलेगा तो बात बनेगी। बाहर कब्जा करने से क्या होता है? अंदर यहाँ 10वें द्वार पे कब्जा करो तुसी, बाहर पुलिस प्रशासन ले गया कब्जा कर लिया, अंदर जाके देखो पता लगे, अंदर चलो 10वें द्वार में चलो, पता लगे, बैठो आओ भजन सिमरण करो, सारे आ जाओ। अब बैठ के भजन करते हैं, 1000 घंटे बहते हैं, 10,000 घंटे बहते हैं, बैठे